हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा 2022 जाने को है और 2023 आने वाली है। तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअली थ्रू आउट द ईयर 2022 भारतीय अर्थव्यवस्था की कंडीशन क्या थी और किस तरीके से इवन ग्लोबल कंसर्न जो भी रिसेशन की है या आपको डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन सब के द्वारा जो कहा गया है कि दुनिया में इकोनॉमी पीछे जाने वाली है, बल्कि इंडिया की इकोनॉमी जो है ना दिन ब दिन स्ट्रांग है। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और देखेंगे कि आरबीआई का रिपोर्ट क्या कहता है। तो इस थ्रू आउट द ईयर जितने भी कंडीशंस यहाँ पे रेज हुए हैं उन सबको यहाँ पे हम लोग बारी बारी से देखेंगे। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने प्रथम आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब। और चलिए जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि क्या कंडीशंस रहा था थ्रू आउट द ईयर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि ये इन वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल हेडविंड्स जो है ना आपको पूरे साल भर में कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को जो है पछाड़ करके रखा। और यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले इसमें आता है आपको कोविड कोरोना वायरस ओमिक्रॉन। जी हाँ, भारत में 2022 के शुरू में ओमिक्रॉन की जो B7 स्ट्रेन थी जो एक तरीके से इंडिया में मिला हुआ था उस टाइम पे, उसने पूरे इंडिया को तबाह करके रखा था। और उस कारण से आपको पता होगा कि धीरे धीरे जब मार्च अप्रैल के आसपास सारी कंडीशन ठीक हुई तो लोग जितने भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स थे या यूटीज़ थे उन लोगों ने क्या किया, आपको बैन को हटाना स्टार्ट किया। और फिर इस तरीके से क्या हुआ कि सिचुएशन इम्प्रूव हुआ। लेकिन उसके बाद इस साल की सबसे इम्पॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, रसिया इन्वेड्स यूक्रेन, ये तो समझिए एक तरीके से आपको पूरे यूरोप की पॉलिटिक्स ही बदल दी। और हुआ क्या, इसका असर देखिए। यूरोप एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है पूरे दुनिया के लिए। आप अगर चाइना की प्रॉस्पेरिटी की बात करें या इंडियन एक्सपोर्ट्स की, इवन इंडिया नेट फॉर्म में इंपोर्ट ही करता है। हमारी अगर आप इकोनॉमी को देखो, जीडीपी को देखो, तो हम लोग ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं रैदर देन एक्सपोर्ट। अगर आप टोटल ओवरऑल देखो, क्योंकि हमें एनर्जी इंपोर्ट करवानी पड़ती है और वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमें टफ हो जाती है, हमारी इकोनॉमी को नेट इंपोर्ट बना देता है। बट अगर आप यूक्रेन के ऊपर जो रसिया का इन्वेजन था, इसने पूरे जियोपॉलिटिक्स को 2022 में बदल दिया। स्टॉक्स मार्केट क्रैश कर गया। उसके बाद हुआ क्या कि दिन ब दिन आप देखते होंगे कि यूके में गवर्नमेंट का चेंज होना, ये सारी चीज़ें जो है ना कहीं आपको बताएगा कि जो यूक्रेन का इन्वेजन था वो एक तरीके से पूरे ग्लोबल मार्केट को तबाह करके रख दिया। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फरवरी का आर्टिकल है, ग्लोबल मार्केट रॉयल्ड एज रसिया इन्वेड्स यूक्रेन। फिर आता है आपको हुआ क्या इसका इंस। तो अगर आप देखोगे कि रशियन इन्वेजन के बाद जो ग्लोबल सप्लाई चेन है और इन्फ्लेशन, जी हाँ, इन्फ्लेशन यूरोप में बढ़ता गया। एनर्जी, अगर आप कोर इन्फ्लेशन की बात करो, मैं आपको बताऊंगा आखिर कि कोर इन्फ्लेशन क्या होता है एज पर द आरबीआई। तो अगर आप कोर इन्फ्लेशन को छोड़ दो तो यहाँ पे जो करंट इन्फ्लेशन होती है स्पेशली फूड और एनर्जी, ये पूरे यूक्रेन को तबाह करके रख दिया ऑलरेडी। अगर आप यूरोप को देखोगे तो यूरोप में यूक्रेन एक बहुत बड़ा ब्रेड बास्केट कहा जाता है। यहाँ की गेहूँ पूरे यूरोप को एक्सपोर्ट होती है। साथ ही साथ रसिया वो भी बहुत बड़ा आपको ग्रेन को एक्सपोर्ट करने में माहिर है। और इसी बीच में आपने सुना होगा कि जो आपको एक कंट्री है, ठीक है, आप हमें कमेंट में बताइए, जिनके मीडिएशन के बाद रसिया और यूक्रेन के बीच में ग्रेन डील हुआ था। आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपको इसका आंसर वीडियो के लास्ट में देंगे। तो सिंस पूरे ग्लोबल मार्केट में जो सप्लाई चेन है, फूड की क्राइसिस है, इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा था स्पेशली ग्रेन्स के लिए, वो सारी चीज़ें जो है ना, और इस कारण से जो टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी जो फेडरल रिजर्व ऑफ यूएसए है उसने अपनी मॉनेटरी
पॉलिसी टाइटन कर दी, जो उनका रेपो रेट है उसको दिन ब दिन वो बढ़ाते रहा और हुआ क्या कि ग्लोबल मार्केट में डॉलर की कमी हो गई, और डॉलर की कमी होते ही हमारे इंडियन करेंसी आपको पता होगा कि आज लगभग 80 रुपीज़ पर डॉलर के आसपास पहुंच गया है। और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको कहाँ पे देखने को मिला इम्पैक्ट अल्टीमेटली, तो जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है लाइक इंडिया, साउथ अफ्रीका, वियतनाम, इन सब कंट्रीज पे जो है, और लो इनकम कंट्रीज की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, गरीबी से इकोनॉमिक क्राइसिस आया, ठीक है। और वो सब कोविड के बाद तो ऑलरेडी उन लोगों को प्रॉब्लम हो ही रहा था, इंजेक्शंस नहीं मिलते हैं आपको, आपको जो अफ्रीकन कंट्रीज सब है, तो ये सब चीज़ें जो है आपको एक तरीके से जो है रशिया की जो युद्ध है वो दोहरी मार आपको कोविड के बाद सारे कंट्रीज पे दे दिया। और इन सब चीज़ों के कारण से आप यहाँ पे देख रहे हैं इंडिया जीडीपी ग्रोज बाई 13.5। हालांकि ये ग्रोज तो किया, बट पिछले ईयर की तुलना में आप अगर देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कि ये जो फर्स्ट क्वार्टर 2021-22 की, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि मिनिस्ट्री ने बताया कि ये जो जीडीपी है, अगर आप बेसिस देखोगे जीडीपी का, तो ये बेसिक प्राइस पे जो टोटल जीएबी होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, उसमें आप सारे टैक्सेस जितने भी आप प्रोडक्ट पे मंगाते हो, देखो कहने का मतलब है कि मान लो एक मर्सिडीज बेंज फॉरेन से बन के इंडिया में आया, तो आप इंडियन गवर्नमेंट उस पर क्या लोगे? टैक्स। तो जो कंज्यूमर है वो पे करेंगे टैक्स प्लस द प्राइस। तो इसको भी आप इंडिया में जीडीपी कैलकुलेशन में कंसिडर करोगे। लेकिन वही अगर हम किसी चीज़ पे सब्सिडीज़ देते हैं उस प्रोडक्ट पे, तो फिर हमें उसे माइनस करना पड़ता है। तो जो टोटल टैक्स रेवेन्यू होता है ना जीडीपी कंपाइलेशन में, वो दोनों होता है यूज, नॉन जीएसटी रेवेन्यू और जीएसटी रेवेन्यू। तो इंडिया की जो एनुअल जीडीपी थी वो आपको बढ़ी तो 13.5% फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022-23, बट ये घट करके 6.3% हो गई जुलाई से सितंबर में। और इसका एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये चीज़ें जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे सेम 2021-22 में 8.4% थी सेकेंड क्वार्टर के लिए, अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो ये जीडीपी की डेटा रिलीज करती है। और इस चीज़ों को देखते हुए आपको एक तरीके से जो 6.2% की फोरकास्ट रखी गई थी आपको इकोनॉमिस्ट के द्वारा सेकंड क्वार्टर के लिए, उससे थोड़ा कहीं ना कहीं ज़्यादा था, बट फर्स्ट क्वार्टर के रिस्पेक्ट में इसी साल जो आपको कम हो गया था। और अभी रिलीज होने ही वाली है, बट उससे पहले जो इंडिया की जीडीपी प्रेडिक्ट किया गया आपको कि वो 4.4% से क्वार्टर 3 में बढ़ेगी और 4.2% से क्वार्टर 4 में। और ये सब चीज़ें अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, ये अपने बाय मंथली जो उनकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होती है उसमें इन्होंने एक तरीके से बोल दिया था, और उन्होंने बोला कि जो जीडीपी ग्रोथ होगी वो एक तरीके से 7.7% से कम होगी इस साल आपको। अगर हम इसी में थोड़ा आगे बढ़े तो ये जो इंडिया की ग्रोथ रेट है रियल टर्म में वो 9.7% होगी इस फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर, और जो एक तरीके से कहीं ना कहीं बेहतर था। अगर आप देखो तो मैंने बताया ना 13 पॉइंट, यहाँ पे देख रहे 6.3 एंड एक तरीके से 13.5, तो कितना हो गया आपको 19.8, और 19.8 को अगर आप यहाँ पे डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 9.7 के आसपास। और ये चीज़ें जो है ना कहीं पूरे दुनिया के अदर कंट्रीज़ के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो अच्छा है, बट कोविड फिर से रिटर्न्स और इन सब चीज़ों के कारण से अगर देख रहे हो तो फिर से क्या हो रही है कि ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशन फिर से टाइटनिंग हो रही है, लोग की जो डिमांड है परचेजिंग पैरिटी है वो कम हो रहा है। और इस तरीके से आपको इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा यहाँ पे, तो लोग कंजम्पशन कम करेंगे और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है एक तरीके से शॉक लेकर के आएगा कॉमोडिटी प्राइस में। और ये सब चीज़ें कौन बोल रहे हैं, तो हमारे भारत देश के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है वी अनंत नागेश्वरम जी। बट इसी बीच में आरबीआई के ऑफिशियल्स उन्होंने बोला कि भाई जो आरबीआई की इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या है कि जो कोर इन्फ्लेशन को कम करना। देखिए हमारे देश में दो चीज़ें
हम लोग करेंट प्राइस पे बहुत मंगवाते हैं। जैसे एक तो पेट्रोल डीजल, और दूसरा इतनी बड़ी जनसंख्या को खाने पीने की चीज़ पहुंचाने के लिए फूड की प्राइसेस बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे देश में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, ये दोनों चीज़ें। और इसमें एक चीज़ तो हमारे बस की बात ही नहीं है, ऑयल। हाँ, आप जियोपॉलिटिकल अगर आप न्यूज़ को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि हमारी कंट्री के रिलेशंस गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छा है, इवन वेनेजुएला के साथ बहुत अच्छा है। तो हम फूड या ऑयल को स्पेशली कंट्रोल कर सकते हैं, रसिया के साथ है। इवन आप देखोगे तो इस यूरोप जिस तरीके से एनर्जी से जूझ रहा है, इंडिया उस तरीके से नहीं हुआ है, क्योंकि हमें सस्ते दामों पे रसिया से ऑयल मिला। बट फिर भी हमारे देश को अगर अच्छे तरीके से अपने एफडीआई को यहाँ पे मेंटेन करना है तो एटलीस्ट ग्लोबल मार्केट में आपको एवरेजली 45 से लेकर $60 के पर बैरल के फॉर्म में तेल मिलनी चाहिए। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं रसिया उसके आसपास दिया है, लेकिन ये रीजन केवल और केवल आप जान सकते हो कि रसिया का आइसोलेशन फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। और ये जो कोर इन्फ्लेशन होता है ना, एक्चुअली में टोटल इन्फ्लेशन जो सीपीआई होता है, कंज्यूमर रिटेल इन्फ्लेशन, उसमें से आप क्या करो तो वोलाटाइल जो टर्म है लाइक फूड इन्फ्लेशन और एनर्जी प्राइस को आप अगर सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो वो चीज़ें अबव 6% जो कि 4+-2 आरबीआई की एक तरीके से रेंज है, उससे बहुत ज़्यादा ऊपर है। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं नवंबर में थोड़ा कूल डाउन होकर के आफ्टर 10 मंथ के रो के बाद 14 मंथ की लगातार बढ़ोतरी के बाद ये 5.8% आया, और इसी को आरबीआई अब कंट्रोल करके रखना चाहती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको 2022 में कहीं ना कहीं हमारी कंट्री को एक तरीके से ओवरऑल देखिए तो हमें सबसे जो है ऊपर रखा ये सारी कंडीशन, चाहे वो इन्फ्लेशन को छोड़ करके, चाहे वो ग्लोबल जीडीपी के रेंज में, ठीक है। बट यहाँ पे इंश्योर करना है हमें कि हम इस ट्रेंड को, स्पेशली इन्फ्लेशन, ताकि लोगों की डिमांड बढ़े और फिर जॉब प्रॉस्पेरिटी आपको यहाँ पे निकल करके आए। तो देखने वाली बात है कि आगे साल में, नए साल में किस तरीके से हमारी भारत की इकोनॉमी परफॉर्म करती है। उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।